नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। कल हमने आपको खबर बताई थी, ये स्पेकुलेशन बताया जा रहा था कि भाजपा कुछ दिग्गज नेताओं की छुट्टी कर सकता है। आपको उससे पहले खबर हमने दिखाई थी कि 48 घंटे की मोहलत दी गई है, यानी 2 दिनों की मोहलत संजय जायसवाल जो कि प्रदेश अध्यक्ष है उन्होंने दिया था कि जो नेता बागी हो गए हैं या बागी चल रहे हैं उन्हें 48 घंटों का अल्टीमेटम दिया जा रहा है, वो जल्दी से जाकर माफ़ी मांग ले और पुनः वापसी कर ले घर में अपने, तो उनको माफ़ कर दिया जाएगा, उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी। लेकिन कोई भी नेता वापस नहीं आया। साथ सीधी बात है, कहीं ना कहीं नीतीश कुमार का दबाव भी है कि चिराग पासवान की पार्टी से जाकर भाजपा के नेता चुनाव क्यों लड़ रहे हैं। अगर गठबंधन नीतीश के साथ है तो फिर चिराग पासवान के यहाँ भाजपा के नेता जाकर चुनाव क्यों लड़ रहे हैं और नीतीश कुमार को कमजोर क्यों कर रहे हैं। उनकी इस कहीं ना कहीं जो हैरत जताने के बाद भाजपा को भी होश आया। भाजपा ने समझा कि नीतीश कुमार काफ़ी परेशान हैं और उनकी परेशानी को हल करने के लिए उनके 2 करीबी लोग, एक संजय जायसवाल और दूसरे सुशील कुमार मोदी, काफ़ी चिंतित हो गए। संजय जायसवाल ने अल्टीमेटम भी दे दिया और अब अल्टीमेटम की अवधि खत्म हो गई है। और आपको बता दें कि जो प्रदेश भाजपा है उसने एक लेटर जारी करके कई नेताओं की छुट्टी की है। इसमें कौन कौन से नेता हैं ये भी जान लीजिए। तो 6 साल के लिए इन लोगों को पहले हटा दिया गया, समझ लीजिए। इनमें रोहतास जिले के राजेंद्र सिंह व रमेश चौरसिया हैं, पटना जिले के अनिल कुमार व डॉक्टर उषा विद्यार्थी, बांका जिले के मृणाल शेखर, जमुई जिले के रविंद्र यादव व अजय प्रताप है, भोजपुर की श्रुति सिंह है और जहानाबाद जिले के इंदु कश्यप शामिल हैं। वहीं लोजपा के टिकट पर राजेंद्र सिंह दिनारा, रमेश चौरसिया सासाराम, डॉक्टर उषा विद्यार्थी पालीगंज, अनिल कुमार विक्रम, रविंद्र यादव झाझा, मृणाल शेखर अमरपुर, श्वेता सिंह संदेश और इंदु कश्यप जहानाबाद सीट से चुनाव लड़ रही हैं। वहीं अजय प्रताप रालोसपा के टिकट पर जमुई से लड़ रहे हैं। नरेंद्र सिंह भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष थे, जबकि जो रविंद्र यादव हैं वो झाझा के वर्तमान विधायक हैं। वहीं रमेश चौरसिया, डॉक्टर उषा विद्यार्थी और अनिल कुमार व अजय प्रताप पूर्व विधायक रह चुके हैं। तो अब समझ लीजिए, ये वो नेता नहीं है जो कि पार्टी के खिलाफ कोई बयान दे दिया, उन्हें हटा दिया गया। ये सारे दिग्गज नेता हैं। आपको पता है कि रमेश चौरसिया भी अपने आप के में काफ़ी दिग्गज नेता माने जाते हैं। मोदी जी के जो शुरुआती दौर था उसमें उनका साथ देने वाले गिरिराज सिंह से इन्हीं लोगों का नाम आता था। इसके अलावा उषा विद्यार्थी भी काफ़ी दिग्गज नेताओं में से आती हैं। राजेंद्र सिंह तो प्रदेश उपाध्यक्ष ही थे। तो इस हिसाब से आप समझ लीजिए, कहीं ना कहीं एक दिग्गज नेताओं की छुट्टी करना ये आसान भी नहीं होगा। नीतीश कुमार को खुश करने के लिए भाजपा ने कहीं ना कहीं अपने ही पाँव पर कुल्हाड़ी मार ली है। इसके अलावा आपको बता दें कि विश्वेश्वर ओझा के जो पुत्र हैं राकेश ओझा, वो भी इस बार बागी हो गए हैं। उन्होंने अपनी मां को चुनाव लड़ाने की घोषणा भी कर दी है और उसको लेकर बगावत भी कर रहे हैं। इस हिसाब से उनके खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है। आपको बता दें कि विश्वेश्वर ओझा के जो भाई हैं भूवर ओझा, उनकी पत्नी को इस बार शायद टिकट दिया जा रहा है भाजपा की तरफ से। ये बात पता चल गई है राकेश ओझा को और वो इसे अपने सीने में खंजर मान रहे हैं और सीधे तौर पर बागी होकर चुनाव लड़ने की घोषणा उन्होंने कर दी है। अब देखना ये होगा कि आने वाले समय में दूसरे तीसरे चरण में कई और भाजपा के जो नेता हैं वो लोजपा का रुख कर सकते हैं और इन बदली परिस्थितियों में एक बड़ा कहीं ना कहीं अपने ही पांव पर कुल्हाड़ी मारने की दिशा में भाजपा को आगे बढ़ना ही होगा। खासतौर पर जब संजय जायसवाल ने बात कह दी है कि किसी भी तरह की इन घटनाओं को पार्टी बर्दाश्त नहीं करेगी। अगर कोई नीतीश कुमार के खिलाफ या पार्टी के खिलाफ जाता है या लोजपा की तरफ जाता है तो उसकी छुट्टी कर दी जाएगी तत्काल प्रभाव के साथ। यानी भाजपा का बिहार में अपने ही आप को सेल्फ इमोलेट करने की प्रक्रिया जो है वो शुरू हो गई है। अब देखना यह होगा कि नीतीश प्रेम में भाजपा अपने आप को कितना बर्बाद कर पाती है। अगली खबर में जल्दी ही मुलाकात होगी आपसे। इस खबर में इतना ही, धन्यवाद। बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर शिखर करियर इंस्टीट्यूट के साथ। शिखर करियर इंस्टीट्यूट पूर्वी भारत में एकमात्र कोचिंग संस्थान जो एक्सक्लूसिवली है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए।